सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो आज हम लोग की ये सी प्रोग्रामिंग की पहली क्लास है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा सी प्रोग्रामिंग का एक कोर्स है जिसका आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें मॉड्यूल 1 के बारे में कि गेटिंग स्टार्टिंग विद द सी है ना। सी का ये पहला लेसन है। यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किसके, आपके प्रोग्रामिंग के। ठीक, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है ये आपके एकदम बिगिनर्स के लिए है, जो लोग एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग कैरियर को लेके, अपने लैंग्वेजेस को लेके, और जिनको अभी भी कोई भी बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, तो हम लोग बेसिकली उनके लिए काम करेंगे यहाँ पे। और हम लोग एकदम स्टार्टिंग से समझाएंगे कि आखिर जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके जो भी सी प्रोग्रामिंग है उसको कम्प्लीटली आने वाले कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो उसको बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग आज देखेंगे, हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके लेसन 1 के बारे में। इस लेसन 1 को इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग एंड सी है ना, आखिर जो सी लैंग्वेज है वो क्या है और उसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो क्या सीन है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कैसे जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं वो काम करते हैं, और जो सी लैंग्वेज है उसे हमें आखिर क्यों सीखना चाहिए, आखिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि हम लोग जो भी लैंग्वेजेस की स्टार्टिंग है वो करते हैं सी लैंग्वेज से। ठीक है, तो हम लोग आज लेसन 1 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले दिन अगले क्लास में लेसन 2 देखेंगे, फिर लेसन 3 देखेंगे। हो सकता है कि हम लोग लेसन 2 और लेसन 3 की एक कंबाइंड क्लास को भी यहाँ पे देखें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं। उसके पहले आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको आपको एक करना क्या है, आपको डे का डे इनके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने हैंड रिटन, तो ये मच बेटर रहेगा, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और डे का डे जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए, आपको जो भी आपको क्लास में बताया जाए उसको एक बार जाके घर पे बस सिंपल सा एक बार आप उसको देख लीजिएगा कि आखिर जो यहाँ पे पढ़ाया गया था वो क्या था। हल्का सा एक बार ओवरव्यू मार लेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको आगे कोडिंग करने में प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला टर्म निकल के आता है यहाँ पे वो आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या आखिर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं HLL। है ना, ये शॉर्ट में कहते हैं हम लोग। देखो ये होती क्या है HLL, लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज इज डिजाइन टू बी क्लोजर, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज इज डिजाइन टू बी क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज एंड ईजियर फॉर द पीपल टू रीड एंड राइट। जो हाई लेवल लैंग्वेज है क्या होती है, वो डिज़ाइन की जाती है किसके क्लोजर में, ह्यूमन के क्लोजर में। और क्या होती हैं वो, एंड इट ईजियर फॉर द पीपल टू रीड एंड राइट, है ना। क्या होती हैं, ईजी होती हैं किसको, लोगों को, जो इंसान है उसको पढ़ने के लिए और रीड करने के लिए और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। तो समझो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर हमारा है वो क्या, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। फिर हम लोग कह लें जो मशीन लैंग्वेज है या जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको खाली समझता है, मतलब 0 और 1 को खाली हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो आखिर हम कैसे कंप्यूटर से अपना कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप किया, और इसके थ्रू हम लोग चीज़ों को करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखो दिए गए हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे आपके पाइथन हो गई, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, C++ हो गई। ठीक है, तो ये आपकी हो गई हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर देखो हम लोग बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस की। देखा है, अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ मच क्लोजर टू द मशीन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो काफ़ी क्लोजर होती है किसके, मशीन लैंग्वेज की, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के। ये बेसिकली हमारे दो टाइप की जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो होती हैं। पहले आपकी होती है असेंबली लैंग्वेज, और फिर आपकी होती है मशीन लैंग्वेज। देखो होती क्या है असेंबली लैंग्वेज, लिखा है दिस इज अ स्टेप अबव मशीन लैंग्वेज। ये क्या है, मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप अबव की लैंग्वेज है। इट यूजेस ह्यूमन रीडेबल न्यूमोनिक्स टू रिप्रेजेंट द मशीन इंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ न्यूमोनिक्स का यूज़ किया जाता है इसके लिए, ताकि जो ह्यूमन है वो भी इसको रीड कर सके, उसके लिए भी ये रीडेबल है। जैसे कि देखो लिखा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ रॉ बाइनरी लाइक 0110101, इसकी जगह में क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या, ऐड टू रिप्रेजेंट द एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन को करने के लिए, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या सीधे सीधे ऐड लिख दिया, तो हमें ये जो कोड था कंप्यूटर का ऐड का वो हमें नहीं लिखने पड़ा, और हमारा जो ऐड ऑपरेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया असेंबली लैंग्वेज के अंदर। फिर देखो हम लोग बात करेंगे मशीन लैंग्वेज की, तो क्या इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, है ना। ये लिख लीजिएगा आप कॉपी में, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको ईजियर रहेगा। लिखा है जो मशीन लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। लिखा है दिस इज एक्चुअल बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर्स प्रोसेसर एक्सिक्यूट। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 0 and 1 एंड डायरेक्टली कंट्रोल्स द हार्डवेयर। क्या करता है, ये जो है हमारा सिर्फ 0 और 1 को कंसिस्ट करेगा, कौन, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको, हमारे हार्डवेयर को। ठीक, आगे देखिए
फिर हमारा जो टर्म आता है देखो असेंबलर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो लिखा है एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम that translate assembly language code into the machine code, मतलब बाइनरी कोड that can be executed to computer processor। देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, अभी हमने यहाँ पे देखा क्या, असेंबली लैंग्वेज है ना, 1 मिनट, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे क्या, हमने देखा असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या कर रही थी, असेंबली लैंग्वेज में कुछ न्यूमेरिक्स थे जो क्या कर रहे थे, ऐड की तरह, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को ह्यूमन रीडेबल बनाते हैं। देखो करता क्या है असेंबलर, असेंबलर क्या करेगा, हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या करेगा, उसको वो मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, लिखा है ना, एन असेंबलर इज प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट, क्या करता है वो, ट्रांसलेट करता है, 1 मिनट, तो क्या करता है, जो हमारा ट्रांसलेट करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज को, किसमें, मशीन लैंग्वेज कोड या फिर बाइनरी कोड में, ठीक है। सिंपल सा है, असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। फिर देखो कंपाइलर, कंपाइलर क्या करेगा भाई, देखो लिखा है अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड रिटन इन अ लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह वगैरह। तो अगर कोई भी कोड है वो किसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कंपाइलर में, तो क्या वो लिखा हुआ है हमारा किसमें, वो लिखा हुआ है हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे आपका सी हो गया, कोई भी लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो उन सब में अगर कोई भी हमारा कोड दिया हुआ है तो क्या करेगा, तो उसको हमारा किसमें, मशीन कोड में चेंज करने का काम कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। लिखा है इट परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ अ सोर्स कोड जनरेट्स एंड एक्सिक्यूटेबल फाइल, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे इसकी इंटरप्रेटर की। देखो लिखा है इंटरप्रेटर डायरेक्टली एक्सिक्यूट द सोर्स कोड विदाउट द नीड फॉर अ सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप, मतलब इट रीड्स एक्सिक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। मतलब देखो क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। देखो यहाँ हम लिख देते हैं इन चीज़ों को। देखो कंपाइलर क्या करेगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा। कंपाइलर है मान लीजिए आपका, ये इंटरप्रेटर है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों चेंज करेंगे किसको, ये दोनों चेंज करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, किसमें करेंगे, ये आपको मशीन लैंग्वेज में, ये दोनों ही काम करेंगे, किसमें करेंगे, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे, ठीक है। बस कंपाइलर जो है क्या करता है, वो पूरा पैराग्राफ एक बार में कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो हमारा है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन या फिर मान लीजिए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ही क्या करेगा, चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में। आपका असेंबलर क्या कर रहा था, अभी ऊपर देखा हमने क्या कर रहा था, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है वो उसको चेंज करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड में, ठीक है, मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड में। सिंपल सा हो गया आपका। फिर देखो यहाँ पे कुछ सिंपल एनालॉजी यहाँ पे बताई गई है ताकि आपको ये चीज़ रिमेंबर रहे। देखो असेंबलर क्या करेगा, लिखा है असेंबलर इज लाइक अ ट्रांसलेटिंग अ स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर वर्ड फॉर वर्ड। असेंबलर क्या करेगा, कोई एक लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको वर्ड टू वर्ड किसी और लैंग्वेज में चेंज करने का असेंबलर कर रहा है, समझने के लिए दिया है। ठीक है, कंपाइलर इज लाइक अ ट्रांसलेटिंग, कंपाइलर किसी तरह होता है जैसे कि मान लो कोई बुक है उसको एक लैंग्वेज से हमें दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, न्यू बुक इन प्रोसेस, मतलब एक साथ पूरी बुक को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कंपाइलर का यूज़ करेंगे। फिर लिखा है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर लाइक हैविंग इमीडिएट ट्रांसलेटर टू द कन्वर्जन, मतलब कोई एक सेंटेंस को बोलता जा रहा है और उसका ट्रांसलेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो वर्किंग इसकी इंटरप्रेटर की वर्किंग, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ स्पेस में क्या याद रखना है कि जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, वो हमारा असेंबली लैंग्वेज की कोड को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज की कोड में। कंपाइलर क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस को चेंज करता है जिसमें मशीन कोड में, बट कैसे, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है। हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, हमारा वो चेंज करता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज के अंदर, है ना। लेकिन क्या करेगा, वो जो कोड है वो हमारा लाइन बाय लाइन या फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। फिर देखो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अब लेसन 1 की अपने, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड सी। देखो सीन क्या है, हम लोग पहले बात करेंगे कि आखिर जो प्रोग्रामिंग क्या है, तो लोग सी पे नहीं जाएंगे, देखेंगे प्रोग्रामिंग आखिर जो प्रोग्रामिंग है उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, वो रहेगा हमारा ओवरव्यू ऑफ अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। आखिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है, हम लोग करते क्यों हैं। देखो लिखा है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड एज द फंडामेंटल आइडियाज एंड टेक्निक्स यूज टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब क्यों कर रहे हैं, हमारे जो भी फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं, यूज़ होती है कहाँ पे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। उनको हम समझ सकेंगे इसके थ्रू, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। मतलब जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है उनका यूज़ कहाँ होता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, आखिर उनमें क्या आइडियाज़ इस्तेमाल हुए हैं, क्या टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर देखो लिखा है हेयर वी एन एयरव्यू ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। देखो कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लीजिए, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। देखो पहला आपका आता है वेरिएबल। अभी आगे इन हम एक एक टर्म को क्या करेंगे, बहुत ही ब्रॉडली चैप्टर वाइज चैप्टर इनको हम डिस्कस आगे जाके करेंगे। देखो वेरिएबल क्या होता है, लिखा है थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज कंटेनर्स दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन। क्या करेगा, जैसे कि मान लो कोई कंटेनर है, क्या कर रहा है, वो एक टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। दे कैन स्टोर नंबर ऑफ नंबर्स, कोई एक नंबर्स हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, मान लीजिए अगर कोई और टाइप का डेटा है, ठीक है, तो उनको जो कंटेनर काम कौन करेगा, वेरिएबल करेंगे हमारे। जैसे कि देखो लिखा है यू कैन हैव अ वेरिएबल कॉल्ड नेम दैट होल्ड्स अ वैल्यू ऑफ जॉन। मतलब हमारा एक वेरिएबल है नेम का, जो क्या कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है किसी वैल्यू को, जॉन ये कोई नाम है, इसकी वैल्यू को वो स्टोर कर रहा है। फिर देखो लिखा है हमारा सेकंड पॉइंट डेटा टाइप। लिखा है दिस रिफर्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब जो हमारा वेरिएबल अलग अलग काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो जॉन स्टोर किया था, हो सकता है यहाँ पे 2 स्टोर कर लेता, या मान लो यहाँ पे ए स्टोर कर लेता। कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डेटा टाइप। देखो लिखा है कॉमन टाइप ऑफ इंक्लूडिंग नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है कोई, है ना, या ट्रू फॉल्स कंडीशन हो सकती है ना, जिनको लोग बूलियन भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। ऐसे कोई भी डेटा हमारा इस डेटा टाइप के अंदर आ सकता है। अभी आगे हम इन हर एक कीवर्ड को, हर एक चीज़ को आगे जाके प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। फिर देखो क्या लिखा है इसके बाद में, फिर हमारा आता है ऑपरेटर। ठीक है, देखो लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑपरेटर्स हमारे कई टाइप के होते हैं। देखो लिखा है ऑपरेटर्स आर लाइक अ टूल्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, टूल्स की तरह होते हैं डेट अलो यू टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं हमको परफॉर्म करने के लिए कई सारे ऑपरेशन को, कहाँ पे, हमारे डेटा पे। देखो लिखा है फॉर एग्जाम्पल जो प्लस है वो क्या करेगा, नंबर को ऐड कर देता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और डिवाइड क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरह हमारे कई सारे ऑपरेटर होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि जो आखिर हमारे ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। ऐसे कई सारे आपके ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आपके कई सारे ऑपरेटर आगे आपके इसमें भी आएंगे। देखो लिखा है कंडीशंस, है ना। हम लोग यहाँ पे कंडीशन की भी बात करेंगे। देखो लिखा है दिस इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन इन प्रोग्राम। क्या करेगा, जो कंडीशन होती हैं वो हेल्प करती हैं किसमें, जो भी हमारे प्रोग्राम है, जो भी हमारे डिसीजन है उनको लेने के लिए। देखो लिखा है यू माइट से इफ इट इज अ रेनिंग इन एंड टेक एन अम्ब्रेला अदरवाइज डू नॉट। मतलब क्या, हम लोग सिंपल भाषा में कंडीशन को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी लैंग्वेज है, ठीक, मान लो कोई कंडीशन कैसे होगी। देखो लिखा है अगर बाहर रेनिंग हो रही है तो हम छाता ले जाएंगे, वरना नहीं ले जाएंगे। तो क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गई। ठीक है, लिखा है इन प्रोग्रामिंग दिस रिप्रेजेंटेशन यूजिंग इफ स्टेटमेंट, है ना। इफ स्टेटमेंट हो गई या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई। क्या लिखा है, मान लीजिए इफ बाहर क्या हो रही है, अगर बाहर हमारी रेनिंग हो रही है तो हम अम्ब्रेला को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ठीक है, अगर मान लो जो रेनिंग नहीं हो रही है, एल्स अगर हमारी रेनिंग नहीं है तो क्या करेंगे, हम कैरी नहीं करेंगे। तो मतलब डोंट कैरी, है ना। सिंपल हमारा ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट इसका हो गया कंडीशंस का। ठीक है, फिर देखो हम लोग बात करेंगे इसकी लूप की। देखो लूप क्या होते हैं, लिखा है लूप आर लाइक द रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन। इमेजिन यू आर मेकिंग अ कुकीज एंड यू वांट टू मिक्स बैटर वेल। ठीक है, यू मिक्स द बैटर वेल। देखो क्या है, लोग मान लो कुकी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो आपका ये है आपको मिक्स करना है। लिखा है यू माइट स्टिर इट अंटिल इट लुक्स, मतलब कब क्या करेंगे, तब तक करेंगे जब तक क्या ये हमारा अच्छा दिखने ना लगे। देखो लिखा है प्रोग्रामिंग यू यूज अ लूप टू रिपीट द सर्टेन इंस्ट्रक्शन। इसी तरह क्या होता है, प्रोग्रामिंग हम लोग क्या करते हैं, कई सारे लूप का यूज़ करते हैं, ताकि क्या, जो हमारा सर्टेन इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारी आउटपुट चाहिए प्रॉपर, जब तक हमारा वो मिल नहीं जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखो फंक्शंस आपके आएंगे। लिखा है फंक्शंस आर लाइक अ रेसिपी, दे ग्रुप टुगेदर अ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गिव देम अ नेम। क्या करेगा वो, देखो फंक्शन एक ये रेसिपी की तरह होती है, जो क्या करेंगे, ग्रुप हो जाते हैं आपस में और बंच बनाते हैं किसका, इंस्ट्रक्शंस का, और उनको एक नाम दे देते हैं। देखो लिखा है सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम यू कैन जस्ट परफॉर्म अ फंक्शन। मान लो कोई हमें कोई काम करना है, मान लो हमें एक हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमें CI बनाना है, या मान लो सिंपल ले लो, हमें SI को बनाना है 3-4 बार अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने एक बार सिंपली डिफाइन कर दिया कि भैया SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म हमने बना लिया, एक फंक्शन हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का डेवलप कर लिया। अब क्या होगा, जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फंक्शन है ये हमारा डेवलप हो गया, हम क्या करें, अब हम बार बार इससे हमें PRT अपॉन 100 को लिखने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बार बार खाली सिर्फ SI फंक्शन को क्या करेंगे, SI फंक्शन को क्या कर देंगे, खाली कॉल कर देंगे। हम SI फंक्शन को बार बार कॉल कर लेंगे, और क्या होगा, हमारा जो भी पूरा ये चल रहा है वो हमारा चलता रहेगा। ठीक है, फिर देखो आगे, देखो हमारा लिखा है एरे एंड लिस्ट। देखो क्या होती हैं एरेस और क्या होती हैं लिस्ट। लिखा है दीज आर लाइक द कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या होती हैं, आपका कलेक्शन होती है किसका, वेरिएबल का। जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है एरे ऑफ 5, तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारी एक 1D एरे हो गई। हमारे लिखा है कहीं एरे ऑफ 3 और 3 और 3 एंड 3,
ये क्या, ये हमारी एक 2D एरे के फॉर्म में निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखो लिखा है इमेजिन यू हैव अ लिस्ट ऑफ द फेवरेट मूवी, क्या एक कई सारी भाई फेवरेट मूवीज हैं, तो क्या हम उनकी एक लिस्ट है, यू कैन पुट ऑल ऑफ देम इन अ वन लिस्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट वेरिएबल फॉर इच, मतलब क्या, तो हम उन सभी को क्या कर सकते हैं, उन सभी को एक ही लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है, हमें अलग बनाए बजाय अलग अलग रखने के। देखो फिर लिखा है हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड द क्लासेस, ठीक है, ये हमारी हो गई एरे और लिस्ट। देखो क्या होती हैं ऑब्जेक्ट्स और क्या होते हैं हमारे क्लासेस। लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर लाइक अ सुपर वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। देखो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे वो सुपर वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को भी स्टोर करते हैं और किसको करते हैं, फंक्शन को भी स्टोर करते हैं, कैसे, टुगेदर, साथ में। मतलब क्या है हमारा हुआ कि हमारे डेटा को और हमारे फंक्शन को जो क्या करे, साथ में क्या करे, स्टोर करे, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक, उनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। देखो लिखा है फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड कार विच हैव अ प्रॉपर्टीज लाइक अ कलर एंड स्पीड। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका नाम हमने क्या रखा, कार रखा, तो वो क्या, उसमें हमारा कलर भी डिफाइन है और हमारी स्पीड भी डिफाइन है, मतलब हमारा डेटा भी डिफाइन है और जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या है, उसके अंदर डिफाइन है। एफ एल एफ और इसके साथ ही क्या डिफाइन है, हमारा एक्शन लाइक स्टार्ट और स्टॉप, जो फंक्शन है ना, स्टार्ट करने पे क्या हुआ और स्टॉप करने पे क्या, ये भी क्या है हमारा, ये भी उसके अंदर डिफाइन है। तो क्या होगा, ये जब चारों चीज़ें डिफाइन होगी मतलब क्या होगा, हमारा डेटा भी उसके अंदर स्टोर हो रहा है और क्या हो रहा है, फंक्शन भी उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट्स। फिर देखो लिखा है इनपुट एंड आउटपुट। देखो लिखा है दीज आर द वे फॉर अ प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो बाहर का वर्ल्ड है उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोग को इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम की नीड होती है। देखो लिखा है लाइक व्हेन यू टाइप समथिंग, जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं या फिर क्या उसका जो आउटपुट निकल के आता है एज अ रिजल्ट, ठीक है, तो हमें कई कंप्यूटर को कोई मैसेज को प्रिंट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या है कि हम लोग क्योंकि अभी आगे सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हम लोग इनपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हम लोग बेसिकली अभी आगे तो प्रॉपर चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग इनपुट के लिए यूज़ करते हैं क्या, इनपुट करना है हमें, डालना है, क्या यूज़ करेंगे, स्कैनर, है ना, और आउटपुट क्या करेंगे कि हम लोग प्रिंट एफ, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं आपके हैं, हम लोग यहाँ पे इनका यूज़ करते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में देखो लिखा है एरर हैंडलिंग। क्या होता है, देखो एरर हैंडलिंग लिखा है दिस इज लाइक अ फाइंडिंग मिस्टेक्स इन योर होमवर्क। जैसा कि क्या हम लोग अपने होमवर्क में क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ निकालते हैं, वैसे ही क्या होती है हमारी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें हमारी एरर हैंडलिंग होती है। लिखा है व्हेन यू मेक अ मिस्टेक इन अ प्रोग्रामिंग, जब हम लोग क्या करेंगे, कोई गलती कर देंगे कहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, द परफॉर्म माइट नॉट वर्क प्रॉपरली। एरर हैंडलिंग हेल्प्स द डील विद दी सिचुएशन में। जो एरर हैंडलिंग है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है इन सभी सिचुएशन से डील करने के लिए। फिर देखो आगे लिखा है हमारा कमेंट्स, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस में अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट लगाते हैं। देखो लिखा है कमेंट आर लाइक अ नोट्स टू इटसेल्फ और अदर्स टू रीड योर कोड। मान लो क्या है, क्या मान लो कोई कोड है, आपने कोई कोड बनाया और आप कहीं बाहर चले गए, अब किसी और को कुछ कोड को एक्सेस करना है तो क्या है, वो समझ नहीं पाएगा कि आपने कोड में कहाँ पे क्या शुरू किया है, कहाँ फंक्शन लगाया है, कहाँ फंक्शन कॉल किया है, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो काफ़ी टफ हो जाता है प्रोग्राम क्या करना, प्रोग्राम को डिवाइड करना अलग अलग पार्ट्स में। तो कमेंट्स क्या करती हैं बेसिकली, लेकिन मान लो सी लैंग्वेज है तो हम लोग सी लैंग्वेज कई प्रकार के कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक आपकी सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है। तो कमेंट क्या करती हैं कि जैसे कि मान लो हमें कमेंट लगा दिया तो क्या कमेंट बताएंगे कि अच्छा हाँ कमेंट लग गई, इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो हमारा किस बारे में है, किस चीज़ के बारे में, या फिर आगे आने वाली लाइनों में हम क्या करने जा रहे हैं, इन सब बारे में हमारा कौन बताएगा, पूरे प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो कौन डिफाइन करता है, हमारा कमेंट्स डिफाइन करती हैं। फिर देखो लिखा है मॉडुलैरिटी। लिखा है दिस मीन ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर वन मोर मैनेजेबल लाइक पीसेस। देखो जैसे कि क्या है, मान लो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या उसको हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो मान लो हमारा पेपर आ गए और भाई पेपर हमारे आ गए, क्या हमारे 10 चैप्टर्स हैं और हमारे वो खत्म नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, अब जब तक हम सोचते रहेंगे कि यार हमारे 10 चैप्टर हैं वो कैसे खत्म होंगे, तो क्या होगा, वो हमारे कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो मैंने देखा कि भाई 10 चैप्टर हैं और खाली 2 दिन बचे हैं मेरे पास, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक दिन में 5 चैप्टर्स को खत्म करना है, ठीक है। अब हमारा जो 5 चैप्टर्स थे वो हमारे देखो 2 पार्ट में क्या हो गया, 5 पार्ट करके हमारे दोनों देखो डिवाइड हो गया। सिंपल आपको समझाते हैं, देखो यहाँ लिख के, देखो मान लो हमारे 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और फिर बचे कितने हैं, 2 दिन बचे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन चैप्टर्स को 5-5 में दोनों को डिवाइड कर लिया कि चलो ठीक है भाई, एक दिन हम 5 चैप्टर याद करेंगे, उसके अगले दिन भी हम 5 चैप्टर को याद करेंगे। अब इनको हमने क्या किया, इनको हमने और स्मॉलर में डिवाइड कर लिया कि चलो ठीक है,
1 घंटा हम सुबह पढ़ेंगे, 1 घंटा हम उसके बाद पढ़ेंगे खाना खाने के, फिर 1 घंटा दोपहर में पढ़ेंगे, 1 घंटा शाम में पढ़ेंगे, और फिर क्या होगा 1 घंटा हम रात में पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पाँचों चैप्टर्स को 1-1 घंटे में डिवाइड कर लिया, और हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है, इन 5 चैप्टर्स को हम लोग इन घंटों में कवर अप करेंगे। तो भाई क्या हुआ, तो अब क्या होगा हमारा, अब जो भी याद करने का सिलसिला है पूरा, वो हमारा काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखो सीन क्या बनना है, 10 चैप्टर्स थे, उनको हमने 5-5 में डिवाइड करा, फिर उनको हमने एक में क्या करा, डिवाइड करा। इससे हमारा क्या हुआ, जो प्रोसेस थी वो क्या हो गई, ईजी हो गई। यही हमारी कहलाती है मॉडुलैरिटी, ठीक है। तो एक यही लिखा है, दिस मीन्स ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम क्या करना, कई सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेना, ताकि क्या हो, वो मोर मैनेजेबल पीसेस के फॉर्म में ब्रेक हो जाए। इट्स लाइक अ बिल्डिंग विद अ लीगो ब्रिक्स, है ना, जो आपके लीगो ब्रिक्स आती हैं उनसे क्या बनाना, बिल्डिंग को बनाना। लिखा है ईच स्मॉल पीस और मॉड्यूल स्पेसिफिक जॉब, हर एक छोटे मॉड्यूल की भी क्या होती है, अपनी कुछ स्पेशल जॉब होती है। एंड यू पुट देम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग बिगर, हमें उनको सबको साथ साथ रखना होता है कुछ बड़ा करने के लिए। फिर देखो लिखा है रिमेंबर दीज आर द कुछ जस्ट बेसिक। ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्या है, जो हमने 12 पॉइंट हम लोग आज देखे, ये सारे क्या है हमारे बेसिक्स हैं। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग दीज कॉन्सेप्ट इन अ वेरियस वे। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में प्रॉपरली अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, इन्हीं सबको मिला के क्या होता है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल प्रोग्राम हमारा एक तैयार हो जाता है। इट इज लाइक यूजिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट समथिंग यूजफुल और एंटरटेनिंग ऑन अ कंप्यूटर। ये क्या है, एकदम ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिला के हम कुछ अच्छा क्रिएटिव बनाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, ठीक। अब देखो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। अब तो हमने समझा कि आखिर जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट थे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते थे, आखिर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम लोगों ने वो डिस्कवर कर लिया। अब बेसिकली हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, वो हमारी है व्हाइल लर्निंग सी। आखिर ऐसी क्या नीड है कि हमें इस सी लैंग्वेज को ही पहले पढ़ना चाहिए। देखो बेसिकली क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अपने प्रोग्रामिंग कैरियर की स्टार्टिंग सी लैंग्वेज से कर सकते हैं, आप जावा से कर सकते हैं, आप पाइथन से कर सकते हैं, आपको जिससे बनना है उससे कर सकते हैं। बट अगर आपको बेसिकली बहुत ईजी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में हमारी क्या है, जो सी लैंग्वेज है वो हमारी हेल्पफुल अभी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है स्टार्टिंग पर्पज से। देखो लिखा है द सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची एट द बेल लैब। देखो जो डेनिस रिची थे उनके द्वारा डेवलप किया गया, कहाँ पे, बेल लैब के अंदर, इन द अर्ली 70s, स्टार्टिंग 70s में। एक्चुअली में जो इसकी डेट थी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक बार। एक्चुअली में जो इसकी डेट थी वो आपकी थी 1972, ठीक है। 1972 में क्या हुआ, हमारे जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई। देखो डेनिस रिची इसके साथ में अलॉन्ग विद द ब्रेन केरिंगहन played a significant role in creating the popularizing the language. She was influenced by the earlier programming language called B. तो सी है वो क्या, वो इन्फ्लुएंस इससे हुई थी, वो जो एक और पहले इसकी लैंग्वेज आती थी उसका नाम था हमारा बी लैंग्वेज, वो इससे इन्फ्लुएंस हुई थी सी लैंग्वेज। और जो बी लैंग्वेज लिखा है विच वॉज डेवलप बाय द केम थॉम्सन, जिसको किसने डेवलप किया था, केम थॉम्सन ने डेवलप किया था बी लैंग्वेज को। कहाँ पे, ऑल्सो एट अ बेल लैब, इसको भी हमारा बेल लैब के अंदर ही बनाया गया था। देखो लिखा है लेड द फाउंडेशन फॉर द मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसने क्या, इसने फाउंडेशन बनाई, एक नींव बनाई कई सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। देखो कंप्यूटिंग की हिस्ट्री में क्या, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे निकल के आती है। कौन, सी लैंग्वेज। देखो क्या लिखा है, सी लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल फॉर सेवरल रीजन। देखो क्या है, मान लो क्वेश्चन आ के बताओ भाई हमें जो सी लैंग्वेज है वो क्यों यूज़ करनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनके थ्रू हम जानेंगे कि जो आखिर सी लैंग्वेज है हमारी वो क्यों नेसेसरी है। देखो पहला क्या लिखा है पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लिखा है, सी इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ मैनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो सी क्या है, हमारी कई सारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर है। लिखा है लर्निंग सी हेल्प यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ अदर लैंग्वेजेस। क्या होता है, जो सी है हमारी वो क्या करती है, वो हेल्प करती है कई सारे अदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज़ करने में, ठीक है ना, दैट आर यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ अदर लैंग्वेजेस, जिनका बहुत ब्रॉड यूज़ है कहाँ पे, अदर लैंग्वेज के अंदर। फिर देखो लिखा है सी हमारी कैसे ये एफिशिएंट है और फास्ट है। सी इज़ नोन एफ फॉर एफिशिएंसी। जो सी है वो क्यों जानी जाती है, वो जानी जाती है हमारी उसकी एफिशिएंसी के कारण और उसके स्पीड के कारण। इट अलाउस यू टू राइट कोड
that execute quickly, है ना, making it suitable for the system level programming and application where perform if critical। देखो क्या है ये हमारी, देखो जब भी क्या हमने मान लो कोई प्रोग्राम बनाना है, उसको बहुत जल्दी एक्सिक्यूट कराना है, या फिर है मेकिंग ए सुटेबल सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन वेयर द परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा, हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। देखो लिखा है क्लोज टू हार्डवेयर, जो सी प्रोवाइड है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोज टू हार्डवेयर। तो सी है क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है कई सारे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को, जिससे क्या होता है मैं लैंग्वेज है वो हार्डवेयर के एकदम क्लोज में रहती है, हार्डवेयर द्वारा समझी जाने के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। This means you can interact directly with the computer components, making it ideal for a task like writing devices, driver and operating system। देखो क्या कर रहा है, दिस मीन यू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली कंप्यूटर कंपोनेंट्स। क्या हम लोग सी की सहायता से क्या जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेकिंग इट डील, उनसे हम डील कर सकते हैं किसी भी टास्क को कराने के लिए, लाइक राइटिंग डिवाइस, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इन सबसे क्या हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं। देखो लिखा है वाइडली यूज, मैनी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक द विंडोज हमारा हो गया, यूनिक्स हो गया, क्या ये सारे किसमें लिखे गए हैं, हमारे सी लैंग्वेज में बेसिकली ये स्टार्टिंग में लिखे गए थे। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज इन एरियाज लाइक एम्बेडेड सिस्टम, जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है, गेम डेवलपमेंट हमारा हो गया, और आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, इन सब में भी क्या होता है जो हमारी सी लैंग्वेज है उसका यूज़ बहुत ब्रॉडली किया जाता है। देखो लिखा है पोर्टेबल कोड, लिखा है सी कोड कैन बी कंपाइल्ड एंड रन डिफरेंट प्लेटफॉर्म विद मिनिमल चेंजेस। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल चेंजेस करके, छोटे चेंजेस करके। लिखा है दिस पोर्टेबिलिटी इज वैल्यूएबल व्हेन यू नीड अ कोड टू वर्क ऑन अ वेरी डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये जो पोर्टेबिलिटी है ये क्या है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्यों, क्योंकि हमें हमेशा नीड होती है ऐसे कोड की वर्क करने के लिए, किस पे, ऑन अ वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि क्या हमारा अलग अलग डिवाइसेस पे और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारी वर्क कर सके। फिर देखो लिखा है हमारा स्मॉल एंड द सिंपल लैंग्वेज, तुम्हारी सी क्या है वो एकदम छोटी सी लैंग्वेज है, लिखा है सी हैव अ रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड, बहुत ही स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड यहाँ पे है, और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं जो कि हमारे याद करने को पड़ते हैं, ठीक है। लिखा है मेकिंग इट ईजियर टू लर्न एंड अ मास्टर कंपेयर टू सम अदर लैंग्वेज, क्या है इसको सीखना और क्या करना है इसका मास्टर बनना कंपेरेटिवली किसी अदर लैंग्वेज क्या है ईजी है ना, सरल है। देखो लिखा है टीचर्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, देखो लिखा है सी रिक्वायर टू एक्सप्लिट मेमोरी मैनेजमेंट विच मीन्स यू हैव टू एलोकेट एंड डिलोकेट मेमोरी यूज है। देखो अब सी में क्या होता है, बाकी सब में जो ऑटोमेटेशन का यूज़ होता है, बट हमारे जो सी लैंग्वेज है इसमें क्या, उसमें हम सीखते हैं क्या करना, मेमोरी को मैनेज करना सीखते हैं, जहाँ पे क्या होगा हमें मेमोरी को एलोकेट भी करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा हम लोग को मेमोरी को डीलोकेट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो लिखा है दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मेमोरी वर्क इन अ कंप्यूटर विच इज़ क्रूशियल फॉर द रिटन एफिशिएंट प्रोग्राम। ये क्या है हमारा दिस हेल्प, ये हमारी हेल्प करेगा हाउ द मेमोरी वर्क इन कंप्यूटर, आखिर जो मेमोरी है वो कैसे कंप्यूटर के अंदर वर्क करती है इसको समझने के लिए। तो देखो लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट, लिखा है इफ यू प्लान टू एक्सप्लोर द फील्ड लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सी इज हाईली बेनिफिशियल। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको जाना है किसके फील्ड में आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड में आगे, या जो आपके सिस्टम प्रोग्रामिंग है इसके फील्ड में आपको आगे जाना है, या मान लो आपको कोई एम्बेडेड सिस्टम है आपको इसके फील्ड में आगे जाना है, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सी इज हाईली बेनिफिशियल। तो एक बहुत बेहतरीन जानकारी आपको उस लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज की यहाँ पे होनी चाहिए। लिखा है मैनी एडवांस टॉपिक बिल्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू सी, कई सारे आपके एडवांस टॉपिक हैं वो क्या है वो बिल्ड किए गए हैं कितने कॉन्सेप्ट पे, इंट्रोड्यूस टू सी के कॉन्सेप्ट पे बना के बेस किए गए हैं। देखो लिखा है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे फॉर अ ह्यूमन टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। जो सी है लैंग्वेज वो हमारी कैसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन्स द्वारा किसको बताती है, कंप्यूटर्स को बताती है क्या कि क्या हमें करना है। इट इज लाइक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है हमारा, ये एकदम इस तरह है जिसमें क्या होगा कई सारे स्पेशल सेट रहेंगे किसके, इंस्ट्रक्शन से, दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो, जिनको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, और जिनको हमारा कंप्यूटर फॉलो भी कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा हो गया आज का लेसन नंबर 1। ठीक है, ये हमने समझा कि आखिर जो ओवरव्यू है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं उनको देखा हम लोगों ने, और हमने देखा कि आखिर जो सी लैंग्वेज है जिसकी जो खोज थी वो डेनिस रिची के द्वारा 1972 में करी गई, वो आखिर जो सी लैंग्वेज है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आने वाले क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि जो आपका लेसन नंबर 2 है और जो आपका लेसन नंबर 3 है, इन दोनों को हम मर्ज करके एक ही में दोनों की क्लास बैठा के दोनों चैप्टर्स को हमें एक साथ क्लियर कर दें। ठीक है, तो तब तक के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है,
उन तक ये वीडियो को शेयर करिए। और तो प्रेजेंट टाइम में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी लास्ट डेट अभी कोई निश्चित नहीं हुई है, तो जो फॉर्म भरे जा रहे हैं जो उनके लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जाइए, फॉर्म गूगल फॉर्म को खोलिए, अपना फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है। तो ये आपका था, तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना।